मक्का मुकर्रमा में एक ऐसा कुआं जो सदियों से लाखों लोगों की प्यास बुझा रहा है। एक ऐसा पानी जिसे दुनिया भर के मुसलमान बरकत और रहमत का पानी मानते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा से दिलचस्प रहा, आखिर इस कुएं के नीचे क्या है? जमजम का पानी आता कहां से है और क्या सदियों पुराने इस कुएं के अंदर कभी किसी ने जाकर देखा है? तो आपको बताते हैं, साल 1979 में इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जमजम के कुएं के अंदर रिसर्च की गई और पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश की गई। ये काम किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज के दौर में हुआ और इसकी निगरानी सऊदी इंजीनियर डॉक्टर याहया हमजा कौशक ने की। याहया कौशक वाटर अफेयर्स से जुड़े इंजीनियर थे और उन्होंने जमजम पर अपनी तफसीली तहकीकात को बाद में किताब की शक्ल भी दी। उनकी मशहूर किताब जमजम द होली वाटर में जमजम के कुएं की बनावट, पानी के सोर्स, सफाई और उनके फील्ड ऑब्जर्वेशंस को दर्ज किया गया है। इसी किताब और उनकी तहकीकात से जमजम के कुएं के अंदर की कई अहम तफसीलात सामने आती हैं। कुएं की सफाई और जांच के लिए गोताखोरों को पानी के अंदर उतारा गया। मकसद सिर्फ कुएं की सफाई करना नहीं था, बल्कि ये मालूम करना भी था कि पानी किन रास्तों से कुएं में दाखिल होता है और अंदरूनी बनावट कैसी है। जब गोताखोर नीचे पहुंचे तो वहां उन्हें सिर्फ चट्टानें और पानी ही नहीं मिला, बल्कि पुराने दौर की कई चीजें भी मिली। डॉक्टर कौशक की तफसीलात में सिक्कों, धातु के सामान, बर्तन, रस्सियां, मनकों और दूसरी चीजों का जिक्र मिलता है। सदियों से जमजम पर आने वाले जायरीन की वजह से अलग अलग दौर में कई चीजें कुएं में पहुंचती रही थीं, जिन्हें सफाई के दौरान बाहर निकाला गया। गोताखोरों की जांच के दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई। पानी के अंदर डायरेक्शन मालूम करने के लिए कंपास इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसकी नीडल ठीक से काम नहीं कर रही थी। बाद में पता चला कि कुएं के अंदर मौजूद धातु की चीजों और मलबे की वजह से कंपास मुतासिर हो रहा था। यानी कुएं के अंदर सदियों के दौरान जमा हुई चीजों का असर इतना था कि अंडर वाटर इन्वेस्टिगेशन में उसका सामना करना पड़ा। लेकिन असल सवाल था, आखिर जमजम का पानी कुएं में आता कहां से है? डॉक्टर याहया कौशक की फील्ड ऑब्जर्वेशन में कुएं के अंदर पानी के दाखिल होने के कई रास्तों का जिक्र मिलता है। उन्होंने दो अहम दिशाओं से आने वाले वाटर सोर्सेस को ऑब्जर्व किया। एक तरफ पानी काबा शरीफ की जानिब से आता हुआ दिखाई दिया, जबकि दूसरी तरफ अजियात की जानिब से पानी के दाखिल होने के रास्ते देखे गए। उन्होंने कुछ छोटी ओपनिंग्स का भी जिक्र किया जो चट्टानों के दरमियान मौजूद थीं और जिनसे पानी कुएं तक पहुंच रहा था। इस पूरी तहकीक का एक अहम हिस्सा कुएं के अंदर की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग भी थी। अंडर वाटर कैमरा और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की मदद से कुएं की अंदरूनी हालत को रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई, ताकि सिर्फ जुबानी बयान पर डिपेंड रहने के बजाय वहां मौजूद चीजों और बनावट को देखा और डॉक्यूमेंट किया जा सके। यही वजह है कि 1979 की ये जांच जमजम की तारीख में एक अहम मरहला मानी जाती है, क्योंकि पहली बार कुएं की सफाई के साथ साथ उसके अंदरूनी सोर्सेस और स्ट्रक्चर को भी बाकायदा साइंटिफिक नजरिए से समझने की कोशिश की गई। और फिर जरा इस कहानी को उसके असल पहलू से देखिए। आज साइंस जमजम के पानी के जियोलॉजिकल सोर्सेस को समझती है। उसके वाटर क्वालिटी और क्वांटिटी की निगरानी के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और इंजीनियर्स उसके जमीनी रास्तों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जमजम की कहानी साइंस से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। ये कहानी उस माँ से शुरू होती है जो मक्का की वीरान वादी में अपने नन्हे बच्चे के लिए पानी तलाश रही थी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही। जब इंसानी कोशिश अपनी आखिरी हद तक पहुंच गई तो अल्लाह की रहमत जाहिर हुई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जमीन से पानी फूट पड़ा। वही पानी आज जमजम के नाम से जाना जाता है। सदियां गुजर गईं, दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई। कुएं की गहराई में गोताखोर उतरे, कैमरे पहुंचे और इंजीनियर्स ने उसके सोर्सेस को समझने की कोशिश की। लेकिन जमजम की अहमियत आज भी उसी तरह कायम है, क्योंकि एक मोमिन के लिए जमजम सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के सब्र, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी और अल्लाह की रहमत की एक यादगार निशानी है। और शायद जमजम का सबसे बड़ा राज यही है, इंसान उसकी गहराई नाप सकता है, पानी के रास्ते तलाश सकता है, कैमरे से उसके अंदर देख सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत की गहराई को कोई कैमरा नहीं नाप सकता।